इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक विशाल पैनल मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर अब बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने विकल्प मौजूद है। उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी शैलेशानंद महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़ा के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्तानंद गिरी महाराज हैं, सन्यासी हैं जूना अखाड़ा के। हमारे साथ नवल किशोर महाराज जो हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। साथ ही महंत सतीश दास हमारे साथ है, दिगंबर अखाड़ा से आते हैं। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी हैं, धर्माचार्य हैं। आचार्य गिरीश शास्त्री जी हैं, धर्माचार्य हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री हैं, उमाशंकर पीठाधीश्वर हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आलोक कुमार अध्यक्ष वीएचपी के, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। महंत नवल किशोर दास जी, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? कैसे हिंदुओं को बचाया जाए वहां पर? देखिए, हिंदुओं को तो भगवान ही बचाएगा। आप जानते हैं कि इस्लाम कट्टरवाद से पूरा देश त्रस्त, पूरा दुनिया त्रस्त है। पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आप हम पूछ रहे हैं हिंदुओं का दोष क्या है उसमें? शेख हसीना हिंदू तो नहीं है, उन्हें हटाया गया आरक्षण में, वहां के हिंदू का कोई दोष नहीं है। उनका केवल इतना ही दोष है कि वो हिंदू हैं और एक कट्टरपंथी जहां होते हैं वहां हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। यही तो उनको सिखाया जाता है, मदरसों में यही सिखाया जाता है, मस्जिदों में यही सिखाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, देश का जब बंटवारा हुआ था 47 में 30% हिंदू था, पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब 22% था, आज 8% कहने के लिए है। इस घटना के बाद 2% भी बचेगा, ये कहना मुश्किल है। मैं पूरे हिंदू जगत को कहना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया में होने वाला। हिंदुओं कब तक जातिवादी में बटे रहो? विक्रमादित्य जी, सरकार नाम की चीज नहीं है, कुछ नहीं, वहां सरकार नाम की चीज नहीं है। बांग्लादेश भारत सरकार से खुली छूट मिल गई है वहां पर कट्टरपंथियों को। अब सवाल है कि दबाव कैसे बनेगा? आचार्य विक्रमादित्य जी, वाला नहीं है। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, अफगानिस्तान में देख चुके हैं, पाकिस्तान में देख चुके हैं। कोई दबाव नहीं बनने वाला। जो वहाँ हिंदू हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी, ये हमको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए जी। सबसे भयावह स्थिति मुझे एक इसमें ये समझ में आती है कि ये इतिहास में जो घटना घटी वही आज भी, यानी आज से 1000 साल पहले जिस प्रकार से ये स्थितियाँ चलती थी, क्या वो आज हम इतने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम सोचते हैं, यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस विश्व के अंदर व्याप्त हैं, उसके बाद भी आज ऐसी घटनाएं लगातार चल रही हैं, पाकिस्तान में चल रही हैं, पूरे में कहूँ लंदन तक में, ब्रिटेन तक में ये घटनाएं घट रही हैं। आप समझे क्या इतिहास समझ में नहीं आता? आचार्य विक्रमादित्य, अमेरिका ने तो आंदोलन को वैध करार दिया है। यहाँ जो उसे छात्रों का आंदोलन मान रहा है, लोकतंत्र के लिए किया गया वैध आंदोलन मान रहा है। वो अमेरिका जहां पर हैशटैग चलाए जाते हैं दूसरे समुदायों के लिए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर तो वो देख भी नहीं रहा। ये राजनीति जब भयावह स्थिति पहुंच रही है ना, ये कोई स्थिति बड़ी परिवर्तन नहीं है। मैं तो अभी एक डाटा देख रहा था, उसके अंदर मुझे कुछ नाम याद आए। पृथ्वीराज चौहान, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब, भाई मतीन दास, भाई सतीदास, भाई दीन। अरे उतना पीछे हम ना भी जाएं सर, उतना पीछे हम सैकड़ों साल पीछे ना जाएं। डायरेक्ट एक्शन डे, वही डायरेक्ट एक्शन डे की अगर बात की जाए, यही बंगाल में हुआ था जी, वही आज हो रहा है। आचार्य गिरीश शास्त्री जी, जी गिरीश शास्त्री जी भी, हाँ गिरीश शास्त्री जी भी हमारे साथ। गिरीश शास्त्री जी, उनका नाम तो कंफ्यूजन ना हो, गिरीश शास्त्री जी हैं, गिरीशानंद जी महाराज हैं। सबसे पहले गिरीश शास्त्री जी। निश्चित तौर पे भी महाराज श्री ने महामंडलेश्वर जी, महाराज जी एक एक करके बोले, एक एक करके बोले तो सबकी वाणी समझ में आएगी। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ चाहे पाकिस्तान हो, ढाका हो, कहीं भी किसी देश में हो, हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। हमें केवल एक भगवान का भरोसा है। बाकी मैं अनेकानेक राष्ट्रों से अपील करता हूं। गिरीश शास्त्री जी आप अपनी बात रखिएगा, अभी पूरा समय है। हमारे साथ आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक कुमार जी, सरकार की नजर है वहां पर हिंदुओं पर हो रहे टॉर्चर पर, अत्याचार पर, आपको कितनी जानकारी मिली है, क्या जानकारी मिली है? क्योंकि कल हमने जो बात की थी वहां पर मौजूद इस्कॉन टेम्पल के प्रबंधक से, उन्होंने कहा 200 लोग वहां पर शरण लिए हुए हैं मंदिर में। कैसे उनको सुरक्षित लाया जाए और क्या सरकार को करना चाहिए इस वक्त? इस संबंध में ये तो सच है कि जो जिहादी लोग थे उन्होंने वहां का आंदोलन का मुख हिंदुओं की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया है। वो काफी मात्रा में सफल भी हुई और इसलिए लगभग हर जिले में
हिंदुओं के व्यवसायिक स्थानों पर, दुकानों पर या अन्य जगहों पर हमले की घटनाएं हो रही हैं। भारत सरकार ने भी इस संबंध में स्पष्ट और आग्रह का रुख लिया है। यह दुख की बात है कि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, बाकी लोगों ने इसका नोटिस नहीं लिया। इंग्लैंड ने जो स्टेटमेंट इशू किया है उसमें यह कहा कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, छात्रों का दमन हुआ, उस पर एक यूएन लेड प्रोब होना चाहिए, पर माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि हर संभव कदम उठाएंगे, जो जो कुछ भी क्षमता में हो, बस में हो, उस सबको करना और वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा प्रयत्न करना। आलोक जी, सवाल यह उठता है कि क्या प्रयत्न काफी हो पाएंगे, क्योंकि वहां जो हालात हैं, अभी बात हो रही थी, कहा जा रहा था, गिरीश जी ने यह कहा कि आत्मरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। सवाल यह है कि अगर एक परिवार घर में है, सामने जो है 50-100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए हथियारों के साथ में, आत्मरक्षा कैसे किया जाए? क्या प्रयास है जो कि उनकी जान बचा सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, ये कठिनाई है हमारे सामने, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत का दबाव, भारत का डिप्लोमेटिक प्रेशर, वहां के तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत, जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनसे बातचीत, और अन्य भी जो कुछ हो सकता है जिसके बारे में, यानी कि आप कह रहे हैं कि डायलॉग और बातचीत से वहां पर प्रेशर बनाया जाए ताकि हिंदू वहां पर महफूज रह सके। हमारे साथ बने रहिएगा आलोक जी। हम इस वक्त सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ पेट्रोपोल बॉर्डर से हमारे संवाददाता समित सेन गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। समित, ये बताइए कि वहां पर बॉर्डर पर क्या हालात हैं? देखिए, बॉर्डर पर तो सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर ही दिया गया था। जैसे हमने कल भी बताया था कि ऑपरेशन अलर्ट जारी है और बीएसएफ भी काफ़ी निगरानी बहुत बढ़ा दिया है। और एक चीज़ भारत सरकार की तरफ से जब बता दिया गया है कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना है, नहीं होगा, कोई भी अवैध तरीके से भारत में नहीं आ पाएगा। हम आपको बता दें कि कल पश्चिम बंगाल की एक सीमा से जाल आधार कार्ड लेकर वीज़ा बना के, भारत का जाल आधार कार्ड उनके पास था, बांग्लादेशी, वो यहाँ पर घुसने की कोशिश किए थे। वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद से भी और चौकस हो गई है हमारी सेना, ताकि किसी भी तरह से इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर ना हो। खतरा यही है कि असल में जो शरणार्थी हैं, उनके बजाय जो घुसपैठिए हैं, वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए और वहां प्रोसिक्यूशन का आरोप लगाते हुए यहां आ जाएंगे और यहां कट्टरपंथ को और बढ़ावा देंगे। हमारे साथ प्रद्युत भी जुड़े हुए हैं, जो कि चांगरा बांधा बॉर्डर से हैं। प्रद्युत, तस्वीरें दिखाएं और बताएं कैसी चौकसी है वहां पर। देखिए, अभी मैं चांगराबांधा बॉर्डर में हूँ और इस बॉर्डर से मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर बीएसएफ का कड़ा नजरदारी। हमारा कैमरा पर्सन को थोड़ा बोलेंगे, ये जो गेट है, ये भारत और बांग्लादेश का जो चांगराबांधा इमिग्रेशन पॉइंट है, ये चेक पोस्ट, इसमें बीएसएफ का कड़ा नजरदारी है। और इस बीएसएफ ने हर तरह से बॉर्डर में पूरा नाका कर दिया, क्योंकि जैसे पुलिस भी नाका कर रहा है, राज्य स्टेट पुलिस ने और बीएसएफ ने भी कड़ा नजरदारी से जो आ रहा है लॉरी बांग्लादेश से इंडिया से जो लॉरी बांग्लादेश जा रहा है, उसको कड़ा नजरदारी से कागज जो है बताते भी रहे और बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाते रहे साथ साथ। अच्छा तरह से देखने के बाद वो लोग इधर से उधर में जाने के लिए तैयारी है। और देखिए, बॉर्डर में थोड़ा हम हमारा कैमरा पर्सन राजेश को बोलेंगे, थोड़ा बॉर्डर में जो बीएसएफ का जो नकाब कैमरा जो है, अभी बॉर्डर चांगराबांधा जो बॉर्डर है पूरा कड़ा नजरदारी है। और ठीक है प्रद्युत और समित, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। आपके पास हम लगातार आते रहेंगे, वहां की तस्वीरें भी हमारे साथ साझा करते रहिएगा। लेकिन हम अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अपने धर्माचार्यों को। ढाका में हिंदू संगीतकार राहुल आनंद के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। लूट के बाद उनके घर में आग लगा दी गई। इस हमले में किसी तरीके से संगीतकार और उनकी फैमिली ने अपनी जान बचाई। उनके घर की कीमती चीजें लूट कर ले गए हैं उपद्रवी और घर में आग लगा दी है। और इसमें आनंद के 3000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वो लोग जो कि बांग्लादेश का नाम
सर ऊंचा करते हैं उनके घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हस्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये उपद्रवी इस्लामिक आतंकी हैं और इनका एक ही मकसद है कट्टरता को फैलाना और जो भी गैर मजहब का है उनके घरों को लूटना, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाना। गिरीशानंद गिरी महाराज जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहिएगा? क्या सोच है ये, क्या मानसिकता है? इन तस्वीरों को देख के बड़ा भयावह लग रहा है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हिंदुओं को क्या होगा। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो इस समय के हालात चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए हिंदू समाज जी बहुत बुरी तरह से कृष्ण बिहारी शास्त्री जी चिंतित है। जो भी इस तस्वीर को देख रहा होगा खून खौल रहा होगा। विनय न मानद जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। इन सठों के साथ में इस प्रकार से नहीं संगठित होकर के अब माला का नहीं, अब भाला की जरूरत पड़ गई है। और जब तक भाला नहीं उठाएंगे, परशुराम हमारे जो है शिक्षा दे करके गए 60-60 समाचरित। अब जो है सुबह माला करो और दोपहर में भाला उठाओ, शाम को परसा उठाओ, संगठित होकर के इनके साथ में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ये नहीं रुकेंगे। देखो इन्होंने कितने देशों को बर्बाद कर दिया। अब इससे इनको क्या मिल रहा है? लूट भी रहे, साथ में तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। इनके साथ में तो सीधे जो है आक्रमण कर देना चाहिए।